नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 20 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, नेताओं की बैठक खत्म, 28 पार्टियों ने लिया हिस्सा। इंडिया की बैठक के बीच हुआ बड़ा ऐलान, मोदी सरकार के खिलाफ 2024 को लेकर बड़ी रणनीति। खड़गे बोले गठबंधन के देश भर में 8 से 10 जनसभाएं होंगी और पूरे देश भर में गठबंधन को लेकर बनी लगी मुहर। सफल और सार्थक बैठक के बीच मोदी सरकार मचा हड़कंप। दूसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, शरद पवार ने सांसदों के निलंबन पर मोदी सरकार को घेरा, सुरक्षा चौक पर जताई चिंता, कर दिया बड़ा ऐलान, आखिर कैसे कई भाजपा होंगे बागी। तीसरी खबर बताएंगे, संसद में कल भी 49 सांसदों को किया गया सस्पेंड। मोदी सरकार ने पूरी डेमोक्रेसी को ही सस्पेंड करने का ऐलान। और कैसे 2024 में मोदी को हराने के लिए राहुल ने क्या अपील की है, ये आपको जान लेना बेहद जरूरी है। वही सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है, हमले के बीच यमन ने एक बार फिर 2 इजरायली जहाज़ों पर किया भीषण अटैक, उन्हें उड़ाया। यमन के सशस्त्र बलों ने फिर दिखाई ताकत। वहीं 5वीं बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर किया है ड्रोन अटैक, आयरन डोम के पूरे सेक्शन को ही कर दिया है तबाह। ये भी आपको जान लेना जरूरी है। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक करके देश और विदेश की खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, इंडिया नेताओं की बैठक खत्म। कल दरअसल इंडिया 28 पार्टियों ने लिया हिस्सा। खड़गे बोले गठबंधन की देश भर में 8 से 10 जनसभाएं होंगी। दरअसल इंडिया नेताओं की दिल्ली में हो रही बैठक को खत्म हो गई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस बैठक में 26 पार्टियां हिस्सा लिया है। उन्होंने 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया, यानी अभी तक जहां 24 और 26 पार्टियां, इस बार 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में गठबंधन की देश भर में 8 से 10 जनसभाएं होंगी। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। इतना ही नहीं, इस बैठक में कांग्रेस ने कहा है कि 151 सदस्यों का निलंबन किया गया है, वो गलत है और इसके खिलाफ खड़गे ने कहा है कि हम इसके खिलाफ एकजुट होंगे। दोस्तों वैसे आपको बता दें, इंडिया का गठबंधन तो संसद में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि समूचे पूरे विपक्ष को ही जो है वो पूरी तरीके से सस्पेंड किया जा रहा है। कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को लड़ना होगा और हम सभी इसके लिए तैयार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सबों को न केवल लड़ना होगा बल्कि हमें सबों को एक साथ आकर लड़ना होगा और इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और तैयार होना भी पड़ेगा। इसी बीच आपको बता दें, लगभग अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में 80 हराएंगे और बीजेपी देश से हट जाएगी। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने एक तरीके से सकारात्मक और पॉजिटिव रिएक्शन दिया। वहीं सोनिया कार्यक्रम स्थल से घर के लिए निकली और सोनिया गांधी ने भी कहा अच्छी बैठक रही। आरजेडी में लालू यादव, तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। तो आपको बता दें, सबों ने बाहर निकलते हुए इस बात पर जोर दिया कि आने वाले समय में सफाया होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फिलहाल हम अब अभियान भी शुरू होंगे और सीट शेयरिंग भी होगी, यानी एक तरीके से पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो मिला है, तो एक तरीके से अच्छी बात है। एक और अपडेट, शरद पवार ने सांसदों के निलंबन पर मोदी सरकार को घेरा, सुरक्षा चौक पर जताई चिंता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को संसद सुरक्षा चौक पर सरकार से बयान मांगने के बाद सांसदों के निलंबित करने के फैसले की जमकर आलोचना की और राज्यसभा सांसद शरद पवार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर सुरक्षा चौक की घटना के लिए स्पष्टीकरण मांगने वाले सांसदों को निलंबित करने के फैसले को जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों के प्रतिकूल बताया है। 84 वर्षीय पवार ने कहा है कि सांसदों को स्पष्टीकरण मांगने और संसदीय माहौल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वैधाधिकार है, जो हमारे देश के लोकतंत्र का प्रतीक है। हालांकि सरकार ने न केवल इस तरीके के बयान से खुद को दूर कर लिया है, बल्कि देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था की सुरक्षा में चूक पर स्पष्टीकरण बयान जो है वो मांगने वाले सांसदों को निलंबित करने की कार्रवाई भी की है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां आखिरकार कल भी संसद में 49 सांसदों को किया गया सस्पेंड। मोदी सरकार से जवाब मांगने पर अब तक 141 सांसदों को दिखाया गया है बाहर का रास्ता। ये सांसदों का सस्पेंशन नहीं बल्कि लोकतंत्र का सस्पेंशन है। जी हाँ, दरअसल संसद की सुरक्षा में चूक की बात अगर की जाए तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्ष का हंगामा हुआ। विपक्ष के खिलाफ संसद में कार्रवाई देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक करीब 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया और इससे पहले सोमवार को संसद के दोनों सदनों के 78 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। इसमें लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद शामिल हैं।
राज्यसभा के लंबित सांसदों में से 11 का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया। लोकसभा में आज 41 सांसदों को लंबित किया गया और इसके अलावा 8 राज्यसभा सांसदों को भी सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड किए गए सांसदों की लिस्ट में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, कीर्ति चिदम्बरम, शशि थरूर, बीएसपी निष्कासित दानिश अली, एनसीपी की सुप्रिया सुले, सपा सांसद एसटी हसन, टीएमसी सांसद मौला राय, सपा नेता डिम्पल यादव भी हैं। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है। राहुल गांधी ने देश के लोगों से 2024 में मोदी को हराने के लिए की बड़ी अपील। कहा कि आप हमें दान करें। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को देश के उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए हाथ मिलाने और देश के लिए दान अभियान में योगदान देने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि आप और मैं मिलकर एक बेहतर भारत बनाएंगे और यह समाज में सबको पूर्ण न्याय मिलेगा, समान अवसर अधिकार मिलेगा और प्रगतिशील भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत के इस विजन में कांग्रेस से जुड़ें, donate.inc.in पर जाएं और इस अभियान में योगदान दें, इस संघर्ष में बराबर के भागीदार बने। इस पोस्ट में उन्होंने #donate.inc.in लिखा हुआ है। तो एक तरीके से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को डोनेशन देने की बात कही गई है, क्योंकि आपको बता दें कांग्रेस पार्टी भले ही सबसे बूढ़ी पार्टी और एक तरीके से पुरानी पार्टी है, लेकिन आज जो है वो उन्होंने लूट कर यहाँ तक नहीं पहुँचे। और यही कारण है कि अभी तक उनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार जो है वो चली गई है और आज पैसे की कमी कांग्रेस पार्टी को हो गई है। जबकि बीजेपी ने पूरे देश भर में दोस्तों अपने बड़े बड़े हेडक्वार्टर बना रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं आखिर कौन जो है वो करोड़पति पार्टी है, कौन धन्ना सेठों की पार्टी है। अगली और अपडेट निकल के यमन ने 2 इजरायली जहाज़ों पर फिर से किया हमला। एक बार फिर से इस हमले के बाद अमेरिका भन्नाया लगातार युद्ध का क्षेत्र बन रहा है लाल सागर। यमन के सशस्त्र बलों ने एक बार फिर से लाल सागर में यमनी शासन के 2 जहाज़ों को निशाना बनाए जाने की जानकारी दी है। अल मसीरा चैनल के अनुसार यमनी सूत्रों ने कहा है कि यमनी सेना द्वारा दागे गए 2 मिसाइलों से 2 समुद्री जहाज़ों पर हमला किया गया है। यमन की सशस्त्र सेना के प्रवक्ता याहिया अल-सरी ने एक बयान में घोषणा की है कि गाजा की मजलूम जनता के समर्थन में जो वर्तमान समय में हत्याएं, विनाश और घेराबंदी जैसे अत्याचारों का सामना कर रही हैं, यमनी उठ खड़े हुए हैं और यमनी नौसेना ने एक विशेष अभियान में यमनी शासन को 2 जहाज़ों को निशाना बनाया है। यमन की सशस्त्र सेना के प्रवक्ता में आया है कि इन जहाज़ों को तब निशाना बनाया गया जब उन्होंने हमारी कॉल को जवाब देने से इनकार कर दिया था। यमन के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता याहिया अल-सरी ने कहा है कि यमन के सशस्त्र बल इजरायली शासन के बंदरगाहों के अलावा अन्य समुद्री बंदरगाहों पर जाने वाले सभी जहाज़ों को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और वे अपनी पहचान प्रणाली की सक्रिय रखेंगे। दरअसल आपको बता दें यमन ने सीधे तौर पर इजरायली जहाज़ों पर अटैक करके ये चीज़ें क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में एक तरीके से तगड़ा झटका जो है वो होने वाला और एक तरीके से युद्ध में एक बार फिर अमेरिका भन्ना गया है। हौती बलों ने कहा है कि अपनी मूर्खता से तुम जान जाओगे कि यमन कौन है। जिस यमन को कोई नहीं जानता था, अब पूरी दुनिया में उसने यमन का नाम होने लगा है। एक और अपडेट निकल के आई, हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली आयरन डोम को तोपखाने से निशाना बनाया, उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट किया गया है। बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार आपको बता दें हिजबुल्लाह ने इजरायली आयरन डोम को तोपखाने से निशाना बनाया है और एक बार फिर से इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह के लड़ाके कहर बनकर टूटे। दरअसल हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली ड्रोन को निशाना बनाते हुए उन्हें तबाह कर दिया है और उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। इसका वीडियो भी उन्होंने बाकायदा जारी किया है। हिजबुल्लाह की इस कार्रवाई के बाद इजराइल में एक बार फिर से सायरन बजते नजर आ रहे हैं। चारों तरफ इजराइल में सायरन बजते नजर आ रहे हैं और एक तरीके से तहलका मच चुका है। जोरदार तरीके से जो है वहाँ पर सायरनों की आवाज़ चौतरफा सुनाई दे रही है। एक और अपडेट, ईरान की सबसे ताकतवर जगह पर भीषण धमाका, अमेरिका से बढ़ सकता है तनाव। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें लगातार हौती विद्रोहियों ने जिस तरीके से अमेरिका की नाक में दम कर दिया है, अमेरिका और इजराइल को लग रहा है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ईरान का हाथ है, क्योंकि ईरान इनडायरेक्टली हौतीज और यमन सेना को समर्थन करते हैं और यही कारण है कि अब ईरान की राजधानी तेहरान में एक भीषण धमाका हुआ है। ईरानी एविएशन एंड स्पेस फोर्स हेडक्वार्टर में धमाका हुआ है। धमाके के बाद हेडक्वार्टर में आग की लपटें उठती दिखी। भीषण धमाके ने मिडिल ईस्ट में संकट और बढ़ाने की आशंका बयां की है। गजा पट्टी और लेबनान बॉर्डर पर जारी जंग के बीच धमाकों में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ सकता है। विस्फोटक इतना जोरदार था कि आग की ऊंची लपटें काफी देर तक हेडक्वार्टर से उठती रही। जानकारी के मुताबिक एविएशन एंड स्पेस फर्म्स इस हेडक्वार्टर से ही मिसाइल और ड्रोन की सप्लाई होता है।
आशंका है कि इसी जगह से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों तक घातक हथियार भेजे जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये सिचुएशन बनी, जो धमाका हुआ है, इसके बाद से कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका एक बार फिर से ईरान के बीच तनाव तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, ईरान पर हुए हमले के बाद से बंधकों की रिहाई पर इजराइल और हमास की मध्यस्थता वार्ता रुकी। यह दरअसल 19 दिसंबर कतर और मिस्र द्वारा शुरू की गई इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता वार्ताओं में रुकावट आ गई है। दोनों युद्धरत पक्षों ने एक दूसरे द्वारा रखी गई मांगों पर सहमत होने से इनकार कर दिया है। मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया की सोमवार को वर्सी में CIA निदेशक विलियम बर्न्स और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल राहियान अल थानी ने मुलाकात के बाद भी बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। इजरायली सरकार के सूत्रों ने INS को बताया है कि आतंकवादी समूह ने एक शर्त रखी कि यहूदी राष्ट्र की सेना पूर्व निर्धारित सीमा पर लौट आएंगे। रविवार को एक बयान में हमास ने कहा है कि जब तक इजरायली सेना गाजा पट्टी में अपने चल रहे हैं जमीनी हमले को बंद नहीं कर देते, तब तक किसी भी बंधक को रिहा करने पर वो सहमति नहीं होगा। एक ऐसी शर्त है जिससे इजरायली रक्षा बल सहमत नहीं हुए। सूत्रों के अनुसार इजराइल हमास द्वारा कैद से रिहा किए जाने वाले बंधकों के चुनने के विचार के लिए खुला गया है। तो सीधे तौर पर सिचुएशन खराब हुई और एक बार फिर से मध्यस्थता रुक गई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए फतेह अल सीसी PM मोदी ने भी दी बधाई। जी हां, दरअसल मिस्र इजराइल से सटा मिस्र अब्दुल फतेह अल सीसी सोमवार को मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत की और बढ़ गए। मध्यपूर्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के नेता के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल कर रहे हैं। 10 से 12 दिसंबर के बीच हुई वोटों की गिनती के बाद मिस्र के राष्ट्रीय चुनाव प्राधिकरण ने कहा है कि सीसी ने 86% वोट जीते। प्राधिकरण प्रमुख हाजी भादवी ने कहा है कि मतदान 66% तक पहुंच गया और पूरी तरीके से उन्होंने अभूतपूर्व जीत दर्ज की है और उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आखिरकार दाऊद को जो मारने का जो दावा था वो पूरी तरीके से झूठा निकला। मीडिया खुद की खबर को ही गलत साबित कर रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, आखिरकार तेजी के साथ चिल्ला देश की जनता का दिमाग डाइवर्ट करने वाली गोदी मीडिया ने आखिरकार एक बार फिर से दाऊद को मारने का दावा पूरी तरीके से झूठा निकला, क्योंकि दाऊद को जहर देने की खबर गोदी मीडिया ने चलाई थी। TRP के लिए तो चलाई, ना तो कोई सोर्स ना तो कोई जो है वो एक तरीके से गलत खबर चला करके फिर से देश में जो है उन्होंने संशय बना दिया था। तो दाऊद को जहर देने की खबर, झूठी खबर मीडिया ने चला दी और मीडिया अब खुद की खबर को गलत साबित कर रहा है। थूक कर चाटना इसे ही कहते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, BP द्वारा लाल सागर में शिपमेंट बंद करने से तेल और गैस की कीमतें बढ़ी। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आई है। तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में सोमवार को तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जब BP ने कहा है कि ये है यमन में हौती आतंकवादियों द्वारा वाणिज्यिक जहाज़ों द्वारा बढ़ते हमलों के कारण लाल सागर के मध्याह्न में सभी शिपमेंट रोक देखा गया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि CNN की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक निर्णय प्रमुख शिपिंग कंपनियों को इसी तरीके के कदमों का अनुसरण करता है। कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में हलचल हो सकती है और मोल ले जाने के लिए लागत बढ़ सकती है। इस खबर में तेल में भारी बढ़त दर्ज की गई है और वैश्विक बेंचमार्क क्रूड 2.7% बढ़कर $78.68 प्रति बैरल हो गया। तो लगातार आपको बता दें, अब महंगाई की मार जो है वो झेलने को मिल रही है। जैसे जैसे लाल सागर ने पूरी तरीके से हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, उसके बाद चुनौती बढ़ गई है। फिलहाल हमास यकीन करना मुश्किल, लेकिन अल कासम सेनानियों ने वास्तव में बेत लाहिया गाजा में बड़ी संख्या में IDF सैनिकों को हमर ट्रक को ले जा रहे TBG सेल से उड़ा दिया है और मशीन गनों से भी भिड़ गए हैं। दरअसल बड़ी अपडेट निकल गई है, जहां आज इस वक्त एक बड़ा हाथ लगा, जहां एक तरीके से हमर ट्रक से बड़े पैमाने पर इजरायली सैनिकों को लेकर जा रहे एक ट्रक को हमास के लड़ाकों ने TBG सेल से उड़ा दिया है, आपको बता दें। और इस बीच जो है वो उसमें सवार लगभग 18 से 25 सैनिक करीब मारे गए हैं। हालांकि अभी नंबर साफ कैजुअल्टी की संख्या नहीं निकल पे आई, क्योंकि जैसे ही हमले हुए पूरे के पूरे तरीके से पोजीशन लेकर के इजरायली सेना जो है वो पूरे के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया, यानी घेर लिया है। इजरायली सैनिकों ने जो है वो आनंद फानंद तरीके से हेलीकॉप्टर से उन्हें तेल अवीव में भिजवाया है। लेकिन ये अभी की बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, पिछले 3 से 4 घंटों की हम आपको खबर बता रहे हैं। नंबर साफ इजरायली सैनिकों की मौत की जो संख्या है वो हम आपको कल बताएंगे, लेकिन जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है उसके बाद से कहीं ना कहीं एक तरीके से इजरायली सैनिकों को तगड़ा झटका लगा है और यहाँ पर हमास ने एक और बड़ी विजय बढ़त हासिल की। हालांकि
इस इलाके में भारी पैमाने पर इजरायली सैनिक हैं, इस वजह से भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। एक और अपडेट, लाल सागर में हौथियों ने मचाया जो आतंक, उसके बाद से शिपमेंट कंपनी ने रोक दिया अपना जहाज। बड़े तेल संकट के हाथ पूरी दुनिया में। जी हाँ, दरअसल ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों के बढ़ते हमले की वजह से ब्रिटेन की एनर्जी वीपी ने लाल सागर में अपने शिपमेंट रोकने का फैसला किया। कंपनी का कहना है कि लाल सागर के क्षेत्र में सुरक्षा की स्थितियां काफ़ी ख़राब हो गई हैं। हालांकि ये एक अस्थायी कदम है। यमन में हौथियों के हमले के बाद कई कंपनियों ने डर के मारे लाल सागर के रास्ते व्यापार बंद कर दिए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक एवरग्रीन लाइन ने कहा है कि फिलहाल उसने अपने कंटेनर शिपमेंट को अगले आदेश तक यात्राएं निलंबित करने को कहा है। आपको बता दें, लाल सागर तेल और ईंधन के शिपमेंट के लिए एक अहम रास्ता है। वह ईरान समर्थित हौथी विद्रोही इस रास्ते से जाने वाले जहाज़ों को टारगेट करते हैं और उसने लूटने का प्रयास करते हैं। अब जब जहाज बाबा अल मंदाब से होकर गुजरते हैं तभी हौथी विद्रोही हमला कर देते हैं। हौथी विद्रोहियों ने इजरायल और हमास के बीच जंग में हमास के खुले समर्थन का ऐलान किया और इसीलिए हौथियों का कहना है कि वे इजरायल जाने वाले जहाज़ों को टारगेट करेंगे। हौथी विद्रोही ईरान में काफ़ी मदद हासिल करते हैं और ऐसे में उनके पास हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी मौजूद है। हाल ही में हौथी विद्रोहियों ने यूके के एक शिप को किडनैप करने की भी कोशिश की थी। तो लगातार बड़े तेल संकट की आहजर से गुजर रहे हैं। एक और अपडेट,